भारत के अंडमान में तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार मिला है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि भारत अब जल्द ही 20 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो जाएगा। हमारा जो अर्थव्यवस्था है, जो अभी 4 ट्रिलियन का है, ये 20 ट्रिलियन का हो जाएगा। लेकिन इतना जल्दी ये काम होने वाला नहीं है। लेकिन जो अंडमान में जो रिजर्व मिला है, अगर उसका खनन शुरू हो जाता है तो हम लोग अभी 80% हम लोग इम्पोर्ट करते हैं तेल का, और ख़ास करके ईरान से, रसिया से। और रसिया यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है। तो इस समय पेट्रोलियम की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आने वाले समय में हो, क्योंकि इस पर संकट है, क्योंकि हम इन्हीं सारे देशों से आयात करते हैं। और ऐसे समय में ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये खुशी का बात है कि कम से कम भारत में एक बहुत बड़ा रिजर्व, और जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है इसे गुयाना मूवमेंट बताया है। गुयाना मूवमेंट क्या होता है कि दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है गुयाना, जहाँ पे सरकार ने खनन मतलब पेट्रोलियम निकालने की कोशिश की, जहाँ पे 46 कुआं वहाँ पे खोदा गया, लेकिन इसके बावजूद भी तेल और गैस का भंडार नहीं मिला। लेकिन जैसे ही 47वां 47th वेल जब खोदा गया तो वहाँ पे बहुत बड़ा रिजर्व मिल गया, जिसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिला है। ठीक उसी तरह से भारत में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अंडमान में जो रिजर्व मिला है, अगर उसमें खनन अगर शुरू होता है, और अगर तेल और गैस जो हम लोग 80% जो इंपोर्ट करते हैं, और अगर उसका पूर्ति अगर वहाँ से हो जाता है, तो हमारा अर्थव्यवस्था इसी तरह से आज जो 4 ट्रिलियन का है, ठीक उसी तरह से 20 ट्रिलियन का हो जाएगा। तो हम लोग चीन से आगे निकल जाएंगे। अगर हम लोग बात करें तो भारत के पास लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर का सेडिमेंट्री बेसिन है, जहाँ पे इसमें से अभी तक सिर्फ 8% क्षेत्र में ही खनन हुआ है। अगर हम लोग सेडिमेंट्री बेसिन का मतलब क्या होता है, तो धरती के नीचे की वह जगह जहाँ तेल और गैस मिलने की संभावना होती है, उसे सेडिमेंट्री बेसिन बोलते हैं। और लगभग 8% ही मात्र जगह पे हम लोग खनन शुरू कर रहे हैं। अगर हम लोग इसमें देखें तो ONGC इस मेन जो कंपनी है जो एक्सप्लोरेशन करती है, मतलब एक खनन इस तरह का मतलब एक्टिविटी जो नेचुरल और गैस कहाँ से निकलेगा इस पर ध्यान देती है। और अगर हम इसमें बात करें कितना अगर पैसा लगेगा, तो जैसे देखिए कुछ यहाँ जो कुआं जो खोदा गया है उसमें जैसे सूर्यमणि है, यहाँ पे 4 मिलियन मीट्रिक टन तेल के बराबर की क्षमता पाई गई है। उसी तरह से एक नीलमणि है जहाँ पे 1.2 मिलियन मीट्रिक टन तेल के बराबर की क्षमता पाई गई है। और अगर हम लोग भारत में अगर बात करें तो अभी जो ONGC है और ऑयल इंडिया लिमिटेड 5000 मीटर की गहराई पर खुदाई कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे तेल जो मिलने का संभावना है, क्योंकि गुयाना मूवमेंट हमने चर्चा किया, क्योंकि 46 कुआं का खोदा गया था और 47वां में मिला। ठीक उसी तरह से भारत में भी ऐसा हो सकता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो कितना पैसा लगता है, तो इसमें जैसे देखिए अगर पैसे की बात करें तो इसमें लगभग जो समुद्री खनन की औसत लागत है तेल लगभग 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। वहीं पे अगर ऑफशोर वेल की लागत अगर देखा जाए तो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ONGC जो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लगभग भारत की जो प्रमुख कंपनी है, अभी तक जितने भी जो कुआं जो खोदा गया है ये ONGC के द्वारा खोदा गया है। और ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही एक अच्छा न्यूज है। इस तरह का भंडार, जैसे अमेरिका में जो सेल गैस का जो अलास्का रीजन था, जिसे रसिया ने, USSR ने बेच दिया था अमेरिका को, और अमेरिका ने बहुत ही कम कीमत पर अलास्का जगह को खरीद लिया था। बाद में वहाँ पे जो सेल गैस का वहाँ से मिल गया, तो जिसके कारण अमेरिका की इकोनॉमी काफ़ी बूम किया था। उसी तरह से भारत का भी जो अर्थव्यवस्था है 4 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन का सफ़र तय कर सकता है। लेकिन ये सब आसान नहीं है कि कह देना कि ठीक है इतना अर्थव्यवस्था हमारा बढ़ जाएगा। अभी इसमें टाइम लगेगा, ये प्रोसेस होगा, क्योंकि हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी, तकनीक का आवश्यकता होगी, क्योंकि काफ़ी गहराई में जाकर खनन करना है, उसके लिए पैसा भी चाहिए। अब भारत सरकार इस पर कितना जल्दी काम करता है ये हम लोग आगे देखेंगे।